आज का टॉपिक है एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर करें कि एक्सपोनेंट एंड पावर्स क्या होते हैं। करें कि नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ फैक्टर अपीयर्स एक्सपोनेंट। करें कि नंबर्स का फैक्टर करें, जो फैक्टर्स होगा नंबर्स का पावर्स का, ठीक है, वही क्या होगा, एक्सपोनेंट होगा। करें कि जैसे टॉपिक आपका यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, करें एक्सपोनेंट एंड पावर्स, करें आपका ये टॉपिक है। ठीक है, और करें कि इसमें जैसे एग्जांपल लें हम, चले 3 के पावर 5। ठीक है, यहाँ 3 क्या है, बेस है। क्या है, बेस है। ये क्या है, आपका बेस है। और यहाँ 5 क्या है, आपका एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट, और क्या बोल सकते हैं इसको, पावर भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसको, इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स इसको बोल सकते हैं। आप तीनों में से कोई एक चीज बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। करें यदि ए के पावर n हो तो करें कि a इंटू ए n टाइम्स लिखा जाएगा, n टाइम्स। ठीक है, अब जैसे 3 के पावर 5 था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, 3 to 5। ये हो गया आपका 3 जो है 5 टाइम्स लिखा गया। ठीक है, करें यदि यहाँ पर पावर 2 होता, यहाँ पर यदि पावर 2 होता आपका, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड स्क्वायर। स्क्वायर बोलते हैं हम। यदि यहाँ पावर 3 होता तो इज कॉल्ड क्यूब। हम यहाँ क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। कह रहा है कि जैसे हम लिए थे एग्जाम्पल, या दूसरा एग्जाम्पल ले लें हम, 2 के पावर 6। ठीक है, ये 2 के पावर 6 क्या है, कह रहा है कि ये एक्सप्रेस है। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू ये क्या है, 6 टाइम्स लिखा जाएगा। 2 को 6 टाइम्स, 2 क्या है, आपका बेस है, 6 क्या है, पावर है। तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 2 इंटू टू, 6 टाइम्स हो गया। ठीक है, कराई कि इसमें एक्सपोनेंट क्या है, आपका एक्सपोनेंट आपका 6 है। ठीक है, आपका एक्सपोनेंट हो गया आपका 6 हो गया। ठीक है, मीनिंग ये हो गया, एक्सप्रेस ये हो गया। ठीक है, और आपका बेस क्या है, आपका 2 बेस है। आपका 2 क्या है, बेस है। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 2 के पावर 6 का क्या हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64। ये इसका क्या होगा, वैल्यू होगा। ठीक है, इसी तरह बहुत सी ये ले सकते हैं। अब ये हो गया। कराए कि इसमें एक और है जैसे मान लीजिए माइनस में हो तो क्या होगा, कहीं -1 के पावर क्या हो, इवेन हो। ठीक है, तो क्या होगा, हमेशा प्लस में आंसर आएगा। क्या होगा, प्लस में आंसर आएगा। जैसे एग्जांपल लें हम, करें कि -5 के पावर 4, तो हम क्या लिखेंगे, इसको 4 टाइम्स लिखेंगे, -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5। ठीक है, ये हो गया, 4 टाइम्स हो गया। तो क्या है, 4 टाइम्स, देखिए 4 क्या आपका इवेन है, 4 क्या आपका इवेन नंबर से, इवेन और बताए गए थे
जो 2 से डिविजिबल हो जाए इवेन, और जो 2 से डिवाइड ना हो वो क्या होगा, ऑड होगा। तो ये इवेन है तो क्या होगा, ये प्लस में आंसर आएगा। जब भी आएगा क्या होगा, प्लस में आंसर आएगा। क्या होगा, 5 5 या 25, 25 25 क्या होगा, 625। ठीक है, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। प्लस में क्या होगा, 625 होगा। यदि यही चीज क्या हो माइनस, देखिए ये हो गया, ठीक है। और यदि ये चीज क्या हो माइनस ऑड में हो तो क्या होगा, माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लें हम -4 की पावर 3। ठीक है, तो -4 की पावर 3 करेंगे, -4 को 3 टाइम्स, -4 इंटू -4 इंटू -4, 3 टाइम्स हो गया। अब देखिए क्या है, यहाँ 3 ऑड है, इसका मतलब क्या होगा, ये आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया, कह रहा है ये हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, तो उनके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, तो उनको आप याद कर लीजिए। जैसे ये हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, कह रहा है कि यदि बेस ए के पावर m इंटू ए के पावर n हो, कह रहा बेस सेम हो आपका और पावर क्या हो, डिफरेंट डिफरेंस हो, तो बेस में क्या होगा, प्लस हो, पावर में क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो ए के पावर क्या हो जाएगा, m प्लस n, ये क्या हो गया, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इसके बेसिस पर हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे ले 5 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 5, ये तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बेस क्या आपका सेम है। ठीक है, और पावर क्या आपका डिफरेंट डिफरेंस है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 यहाँ एक बार लिखा जाएगा, और बेस क्या डिफरेंट डिफरेंस है, तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे 2 + 5, क्या हो जाएगा, 5 के पावर क्या होगा, 2 + 5 क्या होगा, 7, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह दूसरा हम लेते हैं, करें ए के पावर m डिवाइड ए के पावर n। अब देखिए यहाँ पर इंटू था तो प्लस हुआ, और डिवाइड होगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, ए के पावर क्या हो जाएगा, m माइनस n, ये हो गया। कह रहा है कि ए के पावर m माइनस n हुआ। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। कह रहा है कि हम एग्जांपल लें, हम एग्जांपल से हम आसानी से समझा सकते हैं। एग्जांपल आपका हो जाएगा 3 की पावर 4 डिवाइड 3 की पावर 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा, हमने बताया था कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी सेम है, पावर क्या डिफरेंस है, डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या होगा, 3 की पावर 4 माइनस 2, माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 + 2 हो गया 2, तो उसका क्या हो जाएगा, 3 को 2 टाइम्स, 3 इंटू 3, 3 क्या होगा, 9 हो जाएगा। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ, 4/7, कह रहा है 4/7 अपान, कह रहा है पावर 7 डिवाइड 4/7 डिवाइड अपान, कह रहा है पावर 4। कह रहा है इसको हम सॉल्व करें, क्या हो जाएगा, 4/7, बेस सेम है, बेस मेरा सेम है और पावर क्या है, डिफरेंस है। तो पावर डिफरेंस है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड माइनस हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, 7 - 4। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 4/7 पावर 7 4 गया, क्या हो गया, 3। इसको क्या करेंगे, 3 टाइम्स करेंगे, तो 4 को 3 टाइम्स, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 अपान 7 को भी 3 टाइम्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 अपान 7 7 जा 49, 49 7 जा 340,
3। यही क्या हो गया आंसर। ठीक, आंसर हो गया। अब आते हैं दूसरा। ठीक है, दूसरे पे आते हैं। कह रहा है कि जब कह रहा है कि जब मेरा 3 के पावर कह रहा है कि ए के पावर यम इंटू बी के पावर यम। ठीक है, कह रहा है कि पावर क्या है यहाँ पर सेम है। ठीक है, और बेस क्या है डिफरेंस है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ऐसे हो जाएगा ए इंटू बी के पावर क्या हो जाएगा यम। ठीक है, यही क्या हो गया फार्मूला बन गया। इसी बेसिस पर हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। क्या हो जाएगा 5 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 3। तो क्या हो जाएगा मेरा पावर क्या है आपका सेम है। ठीक है, तो क्या होगा बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 इंटू 2 के पावर क्या हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई करेंगे 10 के पावर 3। यही क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा आते हैं। कह रहा है कि जब आपका पावर कह रहा है कि ए अपॉन बी के पावर क्या हो यम हो। ठीक है, तो पावर इस पर भी होगा और इस पर भी होगा। तो ए के पावर यम अपान बी के पावर यम। ठीक है, जैसे एग्जांपल लें हम। ठीक है, 7/3 के पावर 4। तो क्या होगा 7 के पावर 4 अपान 3 के पावर 4। यही क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा स्टेप आते हैं। ठीक है, कराए कि यदि कोई चीज पावर के पावर हो, जैसे मान लीजिए ए के पावर यम के पावर यन। तो क्या होगा ए के पावर यम इंटू यन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लूँ। कराए कि 10 के पावर 3 के पावर 2। तो क्या हो जाएगा 10 के पावर 3 इंटू 2। तो क्या हो जाएगा 10 के पावर 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 2 या 6। यही क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं दूसरे स्टेप पर। दूसरा कंसेप्ट, जैसे मान लीजिए आपका ए के पावर एन। ठीक है, करे कि माइनस एन है तो नीचे क्या होगा प्लस एन हो जाएगा। और यदि प्लस है तो नीचे क्या आएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लें। कराए 3 के पावर -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 के पावर 4। ठीक है, ये हो गया। ठीक, ये आंसर हो गया। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस होता तो यहाँ क्या होता माइनस हो जाता। ठीक है, ये हो गया। करें दूसरे कंसेप्ट पे आते हैं। करें कि ए के पावर एम इक्वल टू ए के पावर एन। कराए यहाँ बेस क्या है सेम है तो पावर क्या होगा इक्वल हो जाएगा। एम इक्वल टू क्या हो जाएगा एन। यदि इसका एग्जांपल लेते हैं। कराए कि 3 के पावर एक्स इक्वल टू 3 के पावर
7। यहाँ बेस क्या आपका सेम है तो क्या होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। x इक्वल टू क्या होगा 7 हो जाएगा। यही क्या हो गया आंसर। यदि मान लीजिए a के पावर m इक्वल टू b के पावर m करा, यदि पावर क्या हो सेम हो तो बेस क्या होगा बराबर हो जाएगा। a इक्वल टू क्या हो जाएगा b। ठीक है, यदि इसका एग्जाम्पल लें, कराए कि y के पावर 10 इक्वल टू 5 के पावर 10 करें, यहाँ पावर क्या है सेम है तो क्या होगा y बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यही क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, और कराए कि इसको इरेज कर देते हैं। कराए यदि किसी पावर का क्या हो जीरो हो, किसी पावर जीरो हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यदि 5 का पावर जीरो होगा तो भी 1 होगा, 10 का पावर जीरो होगा तो भी 1 होगा, 100 का पावर जीरो होगा तो भी 1 होगा। मतलब किसी भी पावर के क्या हो जीरो हो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, और यदि कराए जीरो का पावर जीरो, करा यदि जीरो के पावर जीरो, करा इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, करा यदि जीरो का पावर जीरो हो तो क्या होगा डिफाइंड नहीं किया जाता। ठीक, अब कराए कि हम आते हैं एग्जाम्पल पर आते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं जो एकदम मिक्स हो, उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन लगाऊंगा। ठीक है, जैसे मैं ये ले रहा हूँ कराई की -2/3 के पावर 3 इंटू -2/3, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर डिवाइड 4/9 के पावर क्या हो जाएगा 2। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं कि बेस क्या है मेरा। लेकिन जब यहाँ कहीं पावर आपको दिख ना रहा हो, तो पावर आपका कहीं नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पावर क्या होती है 1 होती है। जब आपको पावर नहीं दिख रहा है इसका मतलब क्या हो गया, पावर क्या होगा उसका 1 होगा। ठीक है, पावर क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेस सेम है, तो बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, तो -2/3, ठीक है, पावर ऐड हो जाएंगे 3 + 1, ठीक, ये हो जाएगा डिवाइड 4/9 और 2। कराए कि देखिए यहाँ फॉर्मूला क्या यूज हुआ है, देख लीजिए फॉर्मूला यूज हुआ है a की पावर m इंटू ए की पावर n, तो क्या होगा a की पावर m प्लस n। देखिए ये फॉर्मूला यूज हुआ है। देखिए बेस सेम है, पावर क्या होंगे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं तो क्या होगा -2/3 के पावर क्या हो जाएगा 4। ठीक, फिर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ 4 के पावर 2 करेंगे, देखिए 4 को 2 बार करेंगे, 4 4 जा क्या होगा 16 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा, और 9 9 जा क्या होगा 1। ठीक, ऐसे इसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इवेन है तो करें कि माइनस में ये इवेन है। ठीक है, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम कि -4 हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्यों, करें कि -1, यदि हम यहाँ पर -1 लें, पावर 4 है। ठीक है, यहाँ प्लस हो जाएगा 2/3 के पावर 4। ठीक है, डिवाइड
या तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, या तुम क्या करें, देखिए 4/9, 4/9 को क्या लिख सकते हैं, 2/9 का होल आप स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 2 या 4 और यहाँ पर 3⁴, 3 या 9 और का होल पावर 2 ये था पहले से ही, ऐसे हो गया, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, कोई चीज़ पावर के पावर हो तो क्या फॉर्मूला हो जाता है, ए की पावर n, तो क्या होगा ए की पावर m इंटू n, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2⁴, क्या हो जाएगा 2 या 4, ठीक। अब बताया था कि माइनस के पावर 4 है, कह रहा है -1 के पावर 4 है, ये इवन है पावर, तो इवन है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ऑड होता तो माइनस हो जाता, ठीक है, हम बताए थे। तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर 2/3 पावर 4 डिवाइड 2/3 पावर 4। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ बेस सेम है तो क्या होगा पावर घट जाएगा, 2/3, ठीक है, 4 - 4, 2/3, 4 - 4 क्या होगा 0, बताया थे किसी पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, यही क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं कोई एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इसको मिटा दें हम, ठीक। फोर बाई 5 पावर 8 इंटू 4/5 के पावर 7 इक्वल टू 4/5 के पावर 2x + 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ बेस सेम है तो क्या होगा पावर ऐड हो जाएगा पहले, 4/5 की पावर क्या होगा 8 + 7 इक्वल टू ये ऐसे राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए फॉर्मूला क्या यूज हुआ है, a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू क्या होगा a की पावर m + n, यही फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4/5, 8 + 7 क्या होगा 15 हो जाएगा इक्वल टू ये 4/5 2x + 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या है, बेस सेम है और पावर क्या है डिफरेंस है, तो क्या होगा ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्या फॉर्मूला हो जाएगा a की पावर m इक्वल टू a की पावर n, क्या होता है m इक्वल टू n होता है, ठीक है, वही यूज होगा यहाँ पर, ठीक। क्या हो जाएगा 15 इक्वल टू 2x + 1, ठीक। अब क्या करेंगे, नंबर्स को नंबर तरफ लेके आएंगे, +1 को इधर लाएंगे क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा सिर्फ 2x, तो 15 - 1 करेंगे 14 आएगा इक्वल टू क्या आएगा 2x, डिवाइड करेंगे 2 का तो x इक्वल टू क्या होगा 14/2, कट गया क्या है 7, यही क्या हो गया आंसर। इसमें x की वैल्यू पूछ रहा था क्योंकि इसमें x है, इसे बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्या होगा x का मान, तो x का मान आएगा 7, यही क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है, ये हो गया। कह रहा है कि इस तरह से एक और हम एग्जांपल लें हम, ठीक। तो कह रहा है कि 3 के पावर 8 इंटू a के पावर 6/9 के पावर 3 इंटू a के पावर 3, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ बेस क्या है 3 है, यहाँ क्या है 9 है, पहले हम बेस को क्या करें इसको 3 में हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए बेस सेम है, यहाँ भी क्या है बेस सेम है, क्या होगा पड़ जाएगा, ठीक है। तो प्लस है तो पड़ जाएगा क्या होगा माइनस हो जाएगा,
तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 के पावर 8 इंटू ए के पावर क्या होगा 6 माइनस 3 अपान 9 के पावर 3। अब देखिए बेस सेम था तो क्या होगा +3 है, +3 को उधर लेके क्या हो गया -3 हो गया। ठीक है, देखिए ये वाला फॉर्मूला यूज हो गया ना कि 1/a के पावर यानी इक्वल टू क्या होगा a के पावर -m। हमने बताया था कोई फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया। आपका रहे कि 3 के पावर 8 इंटू ए के पावर क्या होगा 6 में से 3 का क्या आएगा 3 आएगा अपान हम 9 को क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 2। पावर क्या है 3 है, कोई चीज़ पावर के पावर हो क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए के पावर m के पावर n क्या होगा ए के पावर m इंटू n। ठीक, ये हो गया, वही फॉर्मूला यहाँ यूज होगा। क्या होगा 3 के पावर 8 इंटू ए के पावर 3 बाई 3 के पावर क्या होगा 2 3 जा 6। अब यहाँ देखिए बेस क्या है आपका सेम है, यहाँ बेस सेम है तो क्या होगा ये प्लस इधर जाएगा माइनस, जैसे यहाँ पर तो इक्वल टू क्या होगा 8 के पावर क्या होगा +6 उधर जाएगा क्या ऊपर -6 हो जाएगा इंटू ए के पावर 3। तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर 3 के पावर 8 में 6 गया 2 क्या होगा ए के पावर 3। 3 के पावर 2 क्या होगा 3 को 2 टाइम्स 3 या 9 तो क्या हो जाएगा 9 AQ। ये क्या हो गया आंसर।